और इस शिफा के बोतलों में शिफा हो रहा, हर बीमारी के लिए शिफा हो रहा। अल्लाह के रसूल फरमाए, क्या बोले? कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। मौत तो है, मौत से नहीं बच सकते। तो लास्ट में ना मेरे पास एक पेशेंट की बेटी आए हुए थे। वो पेशेंट आईसीयू में थे। डॉक्टर्स आधे घंटे का टाइम दिया उनको, आधे घंटे का टाइम दिया। आप सुन लो उनके मुंह से, 4 से 5 बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास बताने के बावजूद भी आईसीयू में वो बेटी तकलीफ में है। बयान करना, सुकून से मेरे पास बात करना, लेकिन मैं डांट के बिठा दिया कोने में, चिट्ठी नहीं देता जाओ, नहीं बात करो, जरा बात करो, 2 मिनट बात करो। तसल्ली होना ना, तकलीफ हम बहुत सारे हैं, अब बहुत सारा बयान नहीं कर सकते हो नो, क्योंकि अब डॉक्टर आधे घंटे का टाइम दिया बोलेगा तो बचाना मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। मेरा काम क्या, एक ग़िज़ा दे के भेजूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे के भेजा। ये मैंने आके शुक्र अदा कर रहे, 2 दिन में शिफा हो गया मेरे पास। जिनको जॉन्डिस सीवियर था, पूरे ऑर्गन्स डैमेज थे, डॉक्टर्स आधा घंटे का टाइम दे दिया था, जीने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, घर में पूरे डिस्टर्ब थे, लेकिन आज मेरे अब्बा पूरा खा रहे पी रहे फिर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शिफा हुए। 2 दिन में खाने का शुरू कर दिए जो पानी में थे। मुझे आप डॉक्टर बोल के बदनाम मत करो, हकीम बोल के बदनाम मत करो, मेरे को आप कोई नाम मत दो, मेरे को कोई नाम मत दो। खाली ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तजुर्बे से बता रहा हूं ये चीज। आप आखिरी कंडीशन में आखिरी उम्मीदें लेकर आते मेरे पास, यहां तक आता पानी आपको, हल्लाह तक लेकर आते, लास्ट में एक उम्मीद लेकर। फायदा हो गया तो बोलते नहीं, नुकसान हो गया तो बोलना छोड़ते नहीं। जब आप बीमार रहते, सबसे बड़ा इम्तिहान आपका रहता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और वो टाइम पे सही चीज बताने वाले आज के दौर में बहुत कम, क्या करना क्या नहीं करना। तो यूजुअली मैं वीडियो के जरिए से ही आपको सारी चीजें बता देता हूं, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, इंशाअल्लाह शिफा हो जाता। क्योंकि आप मेरे पास जब आते, मेरे को अंदाजा रहता आपको डॉक्टर क्या बोल के रहते, आपको क्या सर्जरी बोलते, ऑपरेशन बोलते, कीमो बोलते, ऊपर से गारंटी नहीं बोलते, 1% गारंटी देते, 2% गारंटी देते, 90% गारंटी नहीं देते, फिर भी आप रिस्क लेते। फिर भी आप रिस्क लेते। रिस्क लिए बगैर खाली एक एक पत्तों में आप शिफा हो सकते हैं इंशाल्लाह। खाली वो पत्तों को आप अपना लेंगे और अल्लाह की जात पे भरोसा रखेंगे तो इंशाल्लाह। मेरी अभी बहन आए हुए हैं और मेरे भाई आए हुए हैं, जो बच्चे को तकरीबन 6 साल से जो है आंखें रेड लाल हो जाको, आंखें में से पानी जाना, 6-7 साल से। और कितने की डॉक्टरों के पास बताया उन्होंने, कहीं कहीं शिफा नहीं हुआ। छोटा बच्चा, वो तकलीफ वो बच्चे के अलावा कोई नहीं जानता, वो बच्चे के अलावा और सिवाय अल्लाह के वो बच्चे की तकलीफ कोई नहीं पहचानता है, नहीं कोई नहीं पहचानता। अब वो बच्चा 6 साल से आंखें पूरे रेड होको, आंखें में से पानी, कितने की डॉक्टरों के पास गए, बताए, कहीं पर भी शिफा नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिफा के बॉटल, इसमें अल्लाह हर बीमारी के लिए शिफा रख दिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपके जिस्म में हर बीमारी को निकाल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी को। अल्लाह के रसूल पहले ही फरमा दिए, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। ये तब शिफा होगी जब हमारी ग़िज़ा सही रहेंगी और हमारा ईमान अल्लाह की जात पे और अल्लाह के रसूल के ऊपर, उनके बातों पे अमल करने के लायक रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 2025 में जनवरी में पूरे 5 जुम्मा आ रहे। कितने जुम्मा आ रही? 5 जुम्मा आ रही। आज हमारी कौम नए साल के जश्न में इतना मशगूल होके शराब की लत में, शराब पीने से 40 दिन तक नमाज जायज नहीं होती। पहले महीने के 5 जुम्मा गवा लिए उन लोग, है नहीं? पहले महीने के 5 जुम्मा, खाली 3 जुम्मा नमाज नहीं पढ़ने से इस्लाम से बाहर हो जाते। 3 जुम्मा नमाज नहीं पढ़े तो इस्लाम से बाहर होते, फिर उन्हें कलमा पढ़ को जो है इस्लाम कबूल करके आना पड़ता। अब 5 जुम्मा
और ऊपर से एक 10 दिन में और एक जुम्मा, पूरे 6 जुम्मा के रमजान चले गए, है नहीं? तो फिर अल्लाह के वास्ते ये दुनिया में हम आराम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आजमाइश की जगह है। यहाँ अल्लाह आपकी इज्जत को, आपकी शोहरत को, आपकी सेहत को, आपकी दौलत को, हर चीज को लेके और दे के आजमाता कि मेरा बंदा एक ही रास्ते पे, सही रास्ते पे टिके हुआ है या इधर उधर मिस हो जा रहा। तो जब हमारी इज्जत पे हो, हमारी दौलत पे हो, हमारी शोहरत पे हो, हमारी सेहत पे हो, कोई भी तकलीफ आती तो उस वक्त हमको वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन, उस वक्त नमाज का सहारा लो और सबर का सहारा लो। ये उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो अल्लाह की जात पर यकीन रखते। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और अल्लाह सारे जमाने की कसम, असर की कसम खा के बोलते कि सारे इंसान घाटे में है, सारे इंसान घाटे में, सिवाय उसके जो सच बोल रहा, जो हक बोल रहा, जो सबर कर रहा और जो नमाज अदा कर रहा। अल्लाह हर जगह नमाज और सबर, नमाज और सबर, नमाज और सबर। लेकिन हमारे अंदर ये दो चीजें नहीं होने की वजह से हमारी बीमारी और बड़ी होते जा रही है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में ये जो बड़े बड़े इलाजा करने जा रहे हैं खुदकुशी कर ले रहे, लाखों का पैसा खर्च करने के बावजूद भी अल्लाह आसान करा इलाज, लेकिन जबरदस्ती हम बड़ा कर ले रहे उसको। हम लोगों के अंदर एक ऐसा कीड़ा है, डॉक्टर को सुने तो हमारे तकलीफा कम होते, उन्होंने सुने तो हमें अच्छे होते, उन्होंने देखे तो हमें अच्छे होते, उन्होंने पूछे तो हमें अच्छे होते, हमारे सिर को उन्होंने हाथ फिराना, उन्होंने हमारी गौर से सुनना। समझ रही हैं आप मेरी बात? मेरी हिकमत का एक अंदाज अलग है। जब आप मुझसे मिलने आते तो 1 से 2 बार तकलीफा सुना के आते। मैं इनकी पहले तकलीफ, वो जो बच्चा जो है तकलीफ में था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा शिफायाब हो गया इन शिफा के बोतलों से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बैठिए बैठिए आप। बोलो क्या तकलीफ थी माँ बच्चे को? 3 साल से जो है ना ये आंखें जो है ना लगड़ता था बहुत लाल। मुझे 6 साल बोले? नहीं बच्चा 5 साल का है। 5 साल का? 3 साल से, हाँ 5 साल का बच्चा है क्या? ठीक है। 3 साल से इसको तकलीफ थी आंखों में पानी आना, जो है ना लगड़ लेना, और ज्यादा रोशनी देखे तो लाइट देखे तो मम्मा लाइट बंद करो को। हम साई हॉस्पिटल बेंगलुरु में बताया और जो है ना हैदराबाद में रेनबो में बताया, वहां पर भी जो है ना बहुत से इलाज करा, मगर जो है ना कोई इसको रिजल्ट नहीं आया। आपका जो है ना वीडियो देखे थे, इसलिए जो है ना फिर हम जून में आपके पास आए। आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से शिफा और जो है ना और कुछ वो ये दिए थे जड़ी बूटी की बोतल, वो डाल के जो है ना सुबह शाम पिलाने के वास्ते बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना बिल्कुल 50 क्या नहीं 70% जो है ना ये है। अब थोड़ा जो है ना ये पुतली के ऊपर जो नीचे ये करे ना, जरा व्हाइट है डॉक्टर साहब, जरा नीचे देखो बेटा, खोलो नीचे पूरे खोल के नीचे देखो, छोड़ो दबाओ ना, खोलो बेटा आंखी। वो जरा व्हाइट आ रहा, व्हाइट बता लेना बोल के आपसे फिर आए थे हम। नीचे देखो खाली खोलो बेटा, ऊपर देखो, आंखियां खोलो आंखियां खोलो, नीचे देखो आप। क्या तकलीफ क्या थी बच्चे को? हाँ ये आंखें लगड़ लेना, ऐसा जो है ना पूरा लाल हो जाना, फिर जो है ना मम्मा पानी आ रहा आंखें में पाना, सूरज को देखे तो जो है ना लाइट बंद करो, ये ट्यूबलाइट डाली तो लाइट बंद करो बोलता है। अभी दवा डालने से लालपना पूरा कम हो गया और आंखों में नहीं दिखता था, आंखों में पानी आता था। अब बिल्कुल कम हुआ, पूरे लाल थे आंखें लाल थी। डॉक्टर क्या बोलते थे? वो इन्फेक्शन है एलर्जी है बोलते, वो ट्यूबा दिए दवाएं दिए बस हो गया डाल के। 3 साल से? हाँ 3 साल से डाल। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े रेनबो भी गया, साई हॉस्पिटल बेंगलुरु गया, वहाँ भी वही डॉक्टर नहीं जी इन्फेक्शन नहीं कम होता वो दवाएं डाले तो और उल्टा जो रिएक्शन हो रहा था उनको, आंखें सूजना वैसा हो रहा था। फिर आपके पास हम आने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से जरा इम्प्रूवमेंट है और रिजल्ट है। आंखें में ड्रॉप डाले क्या? हाँ डाल रही थी वो आंखों का ड्रॉप, मैं दिया था क्या आपको? यहाँ पे
यहाँ पे लेकिन वो नहीं डाली, जल रहा था, आँख जल जल रहा था नहीं डाले, खाली शिफा की शिफा की और वो जड़ी बूटी की उसमें मिला के पिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंदरूनी से शिफा हुआ बच्चे को? हाँ बिल्कुल अंदरूनी से। अंदरूनी से? जी जी। 100 में कितने % फर्क हुआ? अभी 70% के ऊपर हुआ डॉक्टर साहब। 70%। थोड़ा 30% है, वही फिर 6 महीने के बाद आपसे मिल के जाना बोल के तकरीबन बल्लारी से आए हम लोग। बल्लारी से? हाँ बल्लारी में। जब शिफा हो रहा तो फिर कई को आपको मिल को जाते? नहीं सर, वो पुतली जरा ये है सर, आपको बता ले जाना बोल क्या है, वाइट लेयर आ रहा, वही क्या है, नीचे देखो शायद इधर आ रहा है। जरा देखो बेटे, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे यहाँ देखो, ये देखो ये, लेयर आ रहा वो बता ले जाना बोल क्या है। उससे कुछ तकलीफ हो रही बच्चे को व्हाइट लेयर से? नहीं इनको वो परेशानी क्यों आ है। रहा? हाँ। वो सवाल करना चाह रहे हैं आप मेरे से, वो क्यों आ रहा? जी लो। जी जी शुक्रिया। ठीक है लो, अब वो बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज्यादा तो शिफा हुआ। 6 महीने से थी तकलीफ? हाँ सॉरी 6 महीने से आप दवा ले रहे हमारी? ठीक है लो, अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से दवा ले रहे। जो तकलीफ 3 साल की, आंखें लाल थे, लाइट तक नहीं देख सकता था बच्चा और पानी जा रहा था, अब देख रहा कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और लालपन कम हो गया, आंखों में पानी आना भी कम हो गया। अब खाली एक उजली लकीर दिख रही करते अंदर, वो कई को आ रही, पूछ रही हूँ। वो लाल था ना, नहीं दिख रहा था, अब वो उजला होगा ना इसलिए दिख रहा था। हाँ? तो हिर्सुद दुनिया अज़ाबुल मौत, समझ रही? जैसा जैसा शिफा हो रहा वैसा वैसा आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए चलो, और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह उस चीज में शिफा रखा, उससे ही जड़ से खत्म करेंगे वो बीमारी को इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और आप लोग बिल्कुल भी सोचो मत, मुतमईन हो जाओ, सोचो न को ये उजला कहीं को आया, ये क्या होता है कि वो सोच सोच कर और बीमारियों को पैदा कर लेते, समझ रही? सबसे मेन रीजन जो है बीमारियां आने का, वो है हमारी सोच, हमारी सोच, हमारी टेंशन। अभी मेरे पास एक मरीज आए हुए हैं जिनको क्रेटिनिन 11 है। अब 11 क्रेटिनिन होते ही डॉक्टर क्या बोलते हैं? यूजुअली डायलिसिस बोलते, दूसरा ऑप्शन नहीं है। डायलिसिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो डायलिसिस पूरी जिंदगी इंसान को ऐसा क्या था, खोखला कर देता। हड्डा का ढांचा सा, मोटे रहीस वाले भी कैसे हो जाते हैं? खबर को जाने के जैसे हो जाते हैं, लेकिन जाते तो नहीं। मौत आए टाइम पर जाना, लेकिन वो तकलीफ देखो उनकी, पूरा जिस्म में गोश्त पिघल जाता। अब वो आदमी क्या है, टेंशन, म्हणजे आपको खाली रिपोर्टां देखो। अरे भाई मैं देख लिया क्रेटिनिन 11 है, अब एग्जाम आपका है, मैं आपको नहीं लिख सकता। अब इन्होंने क्या चाह रही, मैं बैठ को लिखूं एग्जाम? नहीं हो सकता। मेरा काम क्या है, मेरा आपको एक ऐसी चीज दी जिससे आपका डायलिसिस बंद हो और आप डायलिसिस को नहीं जाओ, और आप मेरे इन बातों को अमल करके शिफायाब हो जाओ। हो गया। अब हर एक को मैं बिठा के इतना समझा नहीं सकता, लेकिन आज लोग जो है नहीं, मुतमईन नहीं होते, पूरा डॉक्टरों के ऊपर भरोसा हो गया उनको। अब जब आते आप मेरे पास, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी को पहचान के आपको एक सही चीज मिल जाना, जिससे आप ये डायलिसिस से बंद हो जाना, ये कीमो, ये सारे जो तकलीफ और दर्दनाक इलाज है, ये इलाज से आप बच जाना। बस वो एक ही उम्मीद के साथ मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। ये मेरा अल्लाह जानता, मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरे चाहने वाले हैं इन्हें जानते। समझ रहे आप मेरी बात? और जो लोग सुन के आते, यहाँ शिफा हो रहा, यहाँ शिफा हो रहा, उन्हें बोलते डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखो, आप पूछो, आप करो, हाथ लगो जरा सा, अल्लाह के वास्ते। अब यहां से अब जैसे ही जाएंगे इंशाअल्लाह, मैं क्या बोलता हूं, सूरे बकरा सुनो, परहेज करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा को मांगो, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ और मुतमईन हो जाओ। जब आप अल्लाह के सामने सजदा करेंगे तो आपको सुकून मिल जाता, आपको एक हिम्मत मिल जाती, आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाता कि आपको अब ना मौत से डर है और ना ही बीमारी से डर है, क्योंकि आपको पूरा भरोसा हो जाता कि अल्लाह मुझे बचा भी सकता, अल्लाह मुझे मार भी सकता। इंसान के हाथ में कुछ है नहीं। आप कब तक इंसान से मदद तलब करेंगे? कब तक तकलीफ सुनेंगे? बोलो आप। अल्लाह आपको पसंद करा इसीलिए यहां तक भेजा ना, नहीं तो आसानी से नहीं आते मेरे तक लोग। कल बड़ी मुश्किल से मैं जरा बाहर की दुनिया देखेंगे बोल के गया कटिंग कराने के वास्ते हजाम के पास। अब वहां भी चाहने वाले मिल गए, फिर दुकानों को बुला ले चले गए, हाँ यहाँ हमारे दुकान को थोड़ा शाल खुशी मोहब्बत। 2-3 घंटे वहां चले गए मेरे। वो 2-3 घंटे में 200 आदमियों को देख लेता था।
समझ रहे अब मेरी बात? आपकी मोहब्बत है, इसीलिए मैं खुद को एक कैदी के जैसा अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। कहीं बाहर नहीं जा तो बस आपकी खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रेस्ट। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखो, ज्यादा सोचो मत। जब आप मेरे तक यहां तक आ जाते ना, यहाँ मुतमईन हो जाओ और जो मैं बातें बोलता हूँ इंशाल्लाह इस पे अमल करो। और यहाँ पे आपको ये बुक मिलती, हकीम की हिकमत, हकीम की हिकमत, ये बुक मिलती। इसमें मैं किडनी का, कैंसर का, हर चीज का मैं इलाज रखे हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज है, शिफा वहां है, दवा है, शिफा वहां है। समझ में आ रहा? दुआ है, कबूलियत वहां पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अग्रीमेंट बिटवीन मरीज और अल्लाह, बंदा और अल्लाह। जब बीमार होता बंदा तो अग्रीमेंट बंदे और अल्लाह के बीच में रहता। अब दूसरे को विटनेस लेंगे को तो क्या भी नहीं चलता, यहाँ कोर्ट कचहरी न भाई। समझ रही हैं? हकीमा डॉक्टरों को आप विटनेस को बिठाएंगे, नहीं चलता। डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से। जरूरत ही नहीं आपको बीच में ब्रोकरां को लेने की। आलिमा, हाफिजा, मुफ्तियां, डॉक्टर, हकीमा एक जरिया बन सकती हैं अगर वो लोगों के अंदर इखलास है, अल्लाह का खौफ है, ईमान है। तो अगर उन लोगों के अंदर विनय है तो इन लोग भी ब्रोकरां बन जाते हैं, खाली अपना फायदा देखते हैं, आपकी मौत को भी अपना फायदा देखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर अभी मरीज मरने वाला है, एक दिन में ये मुर्दे से हम कितना वसूली कर सकते हैं वो भी प्लान कर लेते हैं। अब भी मरा तो अभी मरना को रहे, 2 दिन में 10 लाख रुपए वसूली कर लेते हो, पकड़ लेते आपको। जा रहा तू, फिर 2 दिन और क्या क्या करती करो, कान चुबाती चुबाओ, 100% बोल रहा है, मर जाता गारंटी कुछ भी नहीं है। लेकिन एक एक सांस के भी खर्चे करना पड़ता है। खर्चदार होके चले जाते हैं आप अल्लाह के पास, खर्चदार होके चले जाते हैं आप अल्लाह के पास। और जो यकीन करेंगा, जो मुफ्त में पत्ता मिलता कैंसर के मरीजों के लिए, खाली शीशम का पत्ता बस है और कुछ भी ना करो आप कुछ भी मत करो। शीशम का पत्ता 21 पत्ते, 1 गिलास, 1 जग पानी में डाल के पका के 1-2 गिलास करके सुबह और शाम पौना गिलास करके पियो, देखो शिफा हो जाता है इंशाअल्लाह। कौन सा पत्ता? शीशम का पत्ता। देखो ही शीशम का पत्ता। हाँ, लोग आंखों बोलते नहीं मालूम शीशम का पत्ता। पहले वो पत्ता को बनाने वाले को ढूंढो, उसके बाद अल्लाह आपके घर के सामने झाड़ को उगाता इंशाअल्लाह। समझ रही हैं? अल्लाह को अब ढूंढ ले ना, दूसरे दिन पत्ता बाजू से रहता आपके। आप अल्लाह को नहीं ढूंढे, पत्ते सामने रहे तो भी नहीं दिखते पत्ते। शीशम का पत्ता भी रंग बदल देता। तो इंसान रंग बदल रहा ना, ले मैं भी रंग बदल दूं बोल के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यकीन मानो अल्लाह की जात पर और अल्लाह की नेमतों पर इंशाअल्लाह। शीशम का पत्ता, जिनको भी कैंसर है, किडनी और जो है बॉडी में कहीं पर भी घांटी है, तो इंशाअल्लाह ये शीशम के पत्ते में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत शिफा है। ये पत्तों को लेके पका के इसका पानी पियो इंशाअल्लाह। और जो भी किडनी मरीज है उनको घोकरू का काटा, पीपल का पत्ता और पुनर्नवा, इसमें चाहे तो आप सीताफल का पत्ता भी डाल ले सकते इंशाअल्लाह। कोसा, घोकरू का काटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा, ये घरों के आसपास भी मिल जाते, ऑनलाइन भी मिल जाता आपको। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुदरती चीजें हैं। इसको भी आप एक हिसाब से एक एक मुट्ठी, ये ज्यादा दाल को भी ले तो आपको क्या भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। समझ रही? 1-10 पीपल के पत्ते, 1-2 मुट्ठी घुघरू के काटे और 1-2 मुट्ठी पुनर्नवा के भाजी, ठिकरी की भाजी, इसे भी 1-2 जग पानी में डाल के पका के आधा जग करके सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पियो, आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है इंशाअल्लाह। डायलिसिस हमेशा का इलाज, डायलिसिस हमेशा का इलाज, ये फूल पत्ते चंद दिनों का इलाज, और ये हमेशा के लिए शिफा। वो खबर को गए तक रोते रहना। वो खतरनाक इलाज के दौरान मौत को मांगते लोग, जिस्म के नसां सूख जाते, जंग खा जाते जिस्म, मौत को ऐसा तरसते रहते तो भी मौत नहीं आती। मौत अपने टाइम पे ही आती।
कुदरती मौत मरो, जबरदस्ती सुसाइड मत करो। मेरी बहन माशाअल्लाह से, इनको भी जो है कैंसर का गड्ढा था और जो है इमरजेंसी बायोप्सी बोले थे, नहीं करे उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करे, लेकिन स्कैनिंग कर रहे थे तो उसमें 54 mm का था, बहुत सारे घंटियां थे और 54 mm का कुछ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 पे हो गया करते सिर्फ एक ही महीने में, और बहुत सारे घंटियां पिघल गए और उनको चलने उठने बैठने बात करने खाने नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शिफायाब होके बैठी एक ही महीने में। जो डाइट बताए, जो खान पान बताए, और सबसे बड़ी बात जो सूरे बकरा का अमल उन्होंने करे, अल्लाह की जात पे अल्लाह उनको हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं दिया, बैठे बैठे शिफा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही मैं क्या बोला? कांटेक्ट बिटवीन अल्लाह और बंदा। अगर उन्होंने अल्लाह से दूर हो जाते तो यकीन मानो आज उन्होंने हर सेकंड मौत मांगते, जो तकलीफ उनको हो रही थी। सोचो, एक वक्त का खाना नहीं खाते कैसा दिखता है? नहीं, एक रात की नींद नहीं हुई तो कितना डिस्टर्ब होते हम। अब जब महीने से नींद नहीं है, खाना नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो सोचो मरीज की हालत क्या होना, बंदे की हालत क्या होना।